हेलो ऑल, दिस इज सोनू अग्रवाल तोदी। वेलकम टू डाइव टू लर्न। हम लोग आज ईवीएस का सीटेड पेपर 1 का शेल्टर चैप्टर करने जा रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट चैप्टर। इसमें से आप 3-4 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। दिस लेक्चर विल बी गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। लेकिन स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डाइव टू लर्न। सो what does shelter mean? शेल्टर मतलब क्या है ये देखते हैं अब हम लोग हैं। सबसे पहले शेल्टर का मतलब होता है शेल्टर इज द प्लेस वेयर वी लिव एंड इट इज वन ऑफ द बेसिक नीड अलॉन्ग विद फूड एंड वाटर। शेल्टर मतलब जिस जगह पे हम लोग रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेल्टर कहते हैं। और ये एक बेसिक नीड है, ज़रूरत है हमारी। जैसे खाना पीना हमारी ज़रूरत रहता है एक, वैसे ही शेल्टर भी हमारी एक ज़रूरत है। ठीक है। एंड इन दिस प्लेस it is a place that provides protection from bad weather, heat, cold, wind, rain, डेंजर और अटैक है ना। तो हम घर पे रहते हैं तो हम लोग को ये सब चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलता है ना। अगर बारिश हो रही बाहर तो हम लोग घर के अंदर है, भीगेंगे नहीं, तो डेंजर, कोई भी डेंजर से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, इनसाइड अ शेल्टर। इट इज़ अ प्लेस वे ह्यूमन एंड एनिमल्स रेस्ट एंड कैरी ऑन देयर डे टू डे एक्टिविटीज़। दिन भर की एक्टिविटीज़ भी हम लोग शेल्टर में, घर के अंदर करते हैं। ना ही इंसान, बस एनिमल्स को भी शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है। वो लोग भी वहाँ शेल्टर के अंदर ही रेस्ट करते हैं एंड वो लोग अपने अपने जो भी कार्य रहते हैं वो करते हैं। ठीक है। एनिमल्स यूजुअली हैव अ टेम्पररी शेल्टर बट फॉर ह्यूमन्स इट इज़ यूजुअली परमानेंट। एनिमल्स का जनरली एक ही जगह पे नहीं रहते ना, वो लोग इधर उधर विचरते रहते हैं, तो उन लोगों का शेल्टर टेम्पररी रहता है। ठीक है, एक जगह पे थोड़ा दिन रहा, फिर दूसरे दिन दूसरी जगह पे रहेंगे, ऐसा है। लेकिन ह्यूमन्स, इंसानों के लिए उनका शेल्टर जनरली परमानेंट ही रहता है। हमेशा मतलब हमेशा ही, हर सिचुएशन में नहीं, मगर जनरली परमानेंट ही रहेगा। Human changes shelter according to their needs such as occupation, studies, etc. अब मैंने जैसे ऊपर बोला कि ह्यूमन्स का जनरली परमानेंट रहता है, लेकिन कभी कभी उन्हें चेंज करना पड़ता है उनके नीड के अकॉर्डिंगली। जैसे कोई बाहर काम करने जा रहा है अपने अपने शहर को छोड़ के, तो कहीं और जाके बस जाएगा वो, तो वहाँ पे उसका एक टेम्पररी शेल्टर होगा। फिर घूम के वापस काम करके तो अपने घर ही वापस आएगा ना। और कोई स्टडीज़ करने के लिए बाहर जा रहा है, तो वो स्टडीज़ करने के लिए जितना दिन वो स्टडी करेगा उतना दिन बाहर रहेगा, बाद में तो अपने घर पे ही आएगा, परमानेंट शेल्टर में आएगा। तो किसी किसी वजह से लोग अपने शेल्टर चेंज करते हैं जो टेम्पररी होता है, वरना से ह्यूमंस का हमेशा ही परमानेंट ही रहेगा शेल्टर्स। ओके, शेल्टर प्रोवाइड अस प्राइवेसी एंड ऑल्सो स्टोर्स आवर बिलोंगिंग्स। अब हमें प्राइवेसी तो देता ही देता है शेल्टर, हमारे चीज़ों का भी स्टोर कर सकते हैं। हम लोग घर में कितने सारे सामान होते हैं, हम लोग घर पे ही रखते हैं ना, तो वो स्टोर भी करके रखता है हम लोगों के बिलोंगिंग्स को। एंड नाउ टाइप्स ऑफ शेल्टर, कितने टाइप के शेल्टर है? शेल्टर इज परमानेंट शेल्टर एंड टेम्पररी शेल्टर। ठीक है, दो टाइप्स के शेल्टर होते हैं। एक है परमानेंट शेल्टर। परमानेंट शेल्टर क्या है, अब वो हम लोग देखते हैं। इट इज अ हैबिटेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स where they live for a very long time, such as houses, nests, caves, etc. These shelter cannot be easily moved from one place to another. इसका मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स का घर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकता, और वो बहुत लंबे समय के लिए उसी जगह पे रहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे परमानेंट शेल्टर कहते हैं। ठीक है। और टेम्पररी शेल्टर मतलब it is a habitat where humans and animals live for a short duration of time for a specific reason or purpose, such as hostels, shelter homes, migratory birds' nest, houseboats, etc. These shelters can be moved or shifted from one place to another time to time. अब ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग थोड़े समय के लिए रहते हैं या एनिमल्स थोड़े समय के लिए रहते हैं, फिर चेंज हो जाता है उनका हैबिटेट, उनका रहना वहाँ से उठ जाता है और दूसरी जगह रहने लगते हैं। इस टाइप के जो शेल्टर्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम टेम्पररी शेल्टर कहते हैं। ठीक है। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट शेल्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसेस वेयर दे लिव। अब अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह के जगहों पे रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लिव्स। अब डिपेंड करता है कहाँ पे वो रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोगों को दिया गया टेरेस्ट्रियल एनिमल। पहले भी स्लाइड में जो हम लोगों ने फौना किया था उसमें हम लोग बताए थे टेरेस्ट्रियल क्या होता है।
टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहते हैं, है ना, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब जो जमीन में रहते हैं. सो दीज एनिमल्स लिव ऑन लैंड विथ ह्यूमंस लाइक काउज एंड बफेलोज इन शेड्स एक्सेट्रा. तो ये एनिमल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स जमीन में रहते हैं, जैसे हम लोग इंसान भी जमीन में रहते हैं, वैसे जो भी एनिमल्स या ह्यूमन जो भी लैंड में रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें उनका घर अलग अलग तरीके होते हैं. जैसे कि हम ह्यूमंस का घर को हम लोग घर बोलते हैं या बंगलो बोलते हैं, जो भी जिस तरीके के घर में रहते हैं वैसे बोलते हैं. तो एनिमल्स का जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, काउज एंड बफेलोज जो रहते हैं वो उनका घर को शेड बोला जाता है. आगे भी हम लोग देखेंगे कि किसके घर को, कौन से एनिमल्स का घर को क्या बोला जाता है, वो हम लोग आगे स्लाइड में पढ़ेंगे. एरियल एनिमल. नाउ एरियल एनिमल्स मतलब also known as arboreal animals, they live on trees, nests etc. such as monkey, birds etc. जो ट्री के तने पे रहते, ऊपर रहते, उन्हें क्या कहते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं. वो ट्री पे रहते हैं, ठीक है, नेस्ट बनाते हैं वो लोग. मंकीज लोग ट्री में ही रहते हैं ना. अंडरग्राउंड एनिमल्स. द व्हाट इज अंडरग्राउंड एनिमल? दीज एनिमल लिव्स इन बरोज लाइक रैट, स्नेक्स एक्सेट्रा. जो जमीन के अंदर अंदर रहते हैं ना, जमीन के अंदर एक बरो बना के या छेद बना के अंदर अंदर जमीन के अंदर अंदर जो रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग अंडरग्राउंड एनिमल्स कहते हैं. और उनका एग्जाम्पल है जैसे रैट, चूहा जो होता है, स्नेक है, वो जमीन के अंदर अंदर होते हैं, तो उनका घर को हम लोग क्या कहते हैं, बरोज कहते हैं, ठीक है. नाउ एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक एनिमल मतलब जो पानी में रहते हैं. दीज एनिमल्स लिव इन वाटर लाइक फिश, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा, ठीक है. नेक्स्ट इज birds and their shelters. अब birds and their shelter में birds, different types of birds मैंने इसीलिए लिया है यहाँ पे बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं कि कौन सा बर्ड किस तरीके के घर में रहते हैं, किस तरह का नेस्ट होता है उसका. ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट अलग से इसमें डाल दिया है. नाउ स्पैरो एंड पीजन. स्पैरो एंड पीजन कैसे कैसे घर में रहते हैं, वो उनका घर तो नेस्ट होता है, लेकिन वो कहाँ होता है, कहाँ बनाते हैं ये लोग अपना घर. तो दे मेक नेस्ट नियर और इन आवर हाउसेज. हमारे इंसानों के घर के आसपास ही बनाते हैं या फिर घर के अंदर बनाते हैं, कोई टेरेस में बनाए या कोई बालकनी में ऊपर बना ले, सीलिंग के ऊपर, वैसे घरों में बनाते हैं. स्पैरोज और पीजन नेस्ट में ही रहते हैं, लेकिन बनाते कहाँ हैं, इंसानों के घर के आसपास या फिर इंसानों के घर के अंदर बनाते हैं, ठीक है. नो टेलर बर्ड uses its sharp beak to stitch the leaves for making its nest and lay eggs on the fold of leaves. अब ये टेलर बर्ड जो है वो कैसे बना, उसका एकदम चोंच एकदम नीडल की जैसे शार्प होता है, एकदम तीखा होता है, और वो लीव्स को आराम से स्टिच कर लेता है और स्टिच करके एक नेस्ट बनाता है. और एग्स कहाँ ले करता है, वही लीव्स के फोल्ड के बीच में एग्स को ले करता है, ठीक है. ये है टेलर बर्ड के बारे में. नाउ कम्स बार्बट और कॉपर स्मिथ. It makes its nest on the trunk of the trees. ट्री का जो ट्रंक होता है ना, जो नीचे वाला मोटा भाग होता है ट्री का, उसमें बनाते हैं ये लोग अपना नेस्ट. बाकी ट्रीज तो ब्रांचेस में बनाते हैं ना, बाकी बर्ड्स तो अपने नेस्ट, लेकिन ये बार्बट और कपर स्मिथ वाले जो बर्ड है वो ट्री के ट्रंक में बनाते हैं नेस्ट, ठीक है. डव. नाउ डव इट मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स और इन मेहंदी हेज. कैक्टस प्लांट्स के जो थॉर्न्स होते हैं उसमें, उसके बीचों बीच में बनाते हैं डोव्स अपना नेस्ट, या फिर मेहंदी के जो प्लांट होते हैं उसमें बनाते हैं ये लोग अपना डव अपना नेस्ट, ठीक है. सनबर्ड. नाउ सनबर्ड मेक्स इट्स नेस्ट बाय हैंगिंग द नेस्ट ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. ट्री के ब्रांचेस में अपने नेस्ट को हैंग करके वैसे बनाते हैं. तो अगर क्वेश्चन आए आपके कि कौन सा बर्ड हैंगिंग नेस्ट में रहता है, तो योर आंसर विल बी सनबर्ड. इसलिए ये चीज़ सब इंपॉर्टेंट रहता है. ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपको पॉइंट कलेक्ट करने में ईजी रहेगी. थोड़ा सा ध्यान देना है, बस आपको पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है. वीवर बर्ड. मेल्स मेक द ब्यूटिफुल वोवन नेस्ट फॉर इट्स फीमेल टू ले एग. अब वीवर बर्ड एकमात्र ऐसा बर्ड है जो मेल बर्ड अपना नेस्ट बनाता है अपनी फीमेल के लिए, सो दैट वो फीमेल वहाँ पे एग ले कर सके. तो आपको इसमें क्वेश्चन आएगा कि कौन सा बर्ड है ऐसा, कौन सा मेल बर्ड है जो अपना नेस्ट बनाता है फीमेल के लिए, तो दैट विल बी योर वीवर बर्ड. द आंसर विल बी वीवर बर्ड. तो इसलिए ये पॉइंट सब आपको इंपॉर्टेंटली याद करना है, ठीक है. नाउ सम एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड द शेल्टर्स. अब कौन सी एनिमल कहाँ रहता है इसका भी मैंने थोड़ा सा लिस्ट आउट कर दिया, तो आपको आसानी होगी यहाँ पे समझने के लिए. लायन डेन, horses and donkeys stable, sheep pens, dog and goats kennels, hen coop में रहता है, crocodile water और on land nearby water bodies. पानी में रहता है या पानी के आसपास के water bodies में रहेगा, लैंड में रहेगा, ठीक है. pigs on sty, और pig sty कहते हैं उसको. rabbits on burrows, ठीक है.
एंड बरोज और क्रॉल ऑन लैंड, एंड्स कहाँ रहते हैं, जमीन के अंदर में, बरोज छोटे छोटे छेद बना के रहते हैं या फिर जमीन में क्रॉल करते हैं। स्पाइडर्स का वेब है ना, टर्माइट्स ट्री ट्रंक्स और बरोज, ठीक है। और अर्थवर्म एंड स्कॉर्पियन बरोज इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर रहते हैं ये अर्थवर्म्स एंड स्कॉर्पियन। और हनी बी हाइव में रहते हैं। तो ये सब है अलग अलग एनिमल्स, इंसेक्ट्स या बर्ड्स जो जहाँ पे अलग अलग जगह पे रहते हैं, उनका नाम क्या है, ये सब मैंने लिस्ट कर दिया है आपके लिए। नाउ कम्स इज ह्यूमन शेल्टर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट्स वेरी वेल, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट में, बहुत हर बार, मतलब हर सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आता है। ह्यूमन शेल्टर, नाउ व्हाट इज ह्यूमन शेल्टर? इट इज अ हैबिटेट वे ह्यूमंस लीव। हम इंसान जिस जगह पे रहते हैं, जैसे घरों में रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन शेल्टर कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन शेल्टर इज कॉल्ड अ हाउस। हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स। अब हम लोग जहाँ रहते हैं उसे हम लोग घर कहते हैं, हाउस कहते हैं। और हाउस किस तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो कच्चा हाउस और एक पक्का हाउस, ठीक है। कच्चा हाउस मतलब दीज हैबिटेट्स आर मेड अप ऑफ वुड, मड, स्ट्रॉ एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल हट जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये एक कच्चा हाउस है, एक हट का एग्जाम्पल दी हूँ। पक्का हाउस का तो हम लोगों को सबको पता है ना, इसलिए कच्चा हाउस का एक एग्जाम्पल है। क्या चीज़ से बना होता है, ये मर्ड से बना होता है, हुड होते हैं, हुड से बने होते हैं, स्ट्रॉज में बने होते हैं ना, पराली जो बोलते हैं उससे बने हुए रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बेसिकली इसको एक हट ही बोला जाता है, कच्चा हाउस को एक हट ही बोला जाएगा, ठीक है। और पक्का हाउस मतलब दीज हैबिटेट्स आर मेड अप ऑफ कंक्रीट, ब्रिक्स, आयरन, वुड एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल फ्लैट्स, बंगलोज है ना, हमारे जो घर होते हैं वो सब हमारा पक्का हाउस है, ठीक है। Now, specific houses for the specific areas. Now, what does this mean? मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में जो स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली घर बनाए जाते हैं, उस स्पेसिफिक हाउस के बारे में अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक एरियाज हैव स्पेसिफिक क्लाइमेट्स और लिविंग कंडीशंस। ऑन दिस बेसिस ह्यूमंस मेक देयर हाउसेज। उसी कंडीशंस के, कैसा क्लाइमेट है, कैसा लिविंग कंडीशंस है, उसके बेसिस पे, कैसा एरिया है, उसके बेसिस पे घर बनाए जाते हैं। स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज होते हैं। सो फर्स्ट वन इज हाउसेज मेड अप ऑफ मड और थैच्ड हाउसेज। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं ना, इसमें आराम से आपको दिख रहा है मट्टी से बना हुआ घर है, थैच रूफ है इसका, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड, फॉडर, बुशेस, अकाशिया वुड, ग्रास एटसेट्रा। ये घर किस तरह से बने होते हैं, ये सब चीज़ों से, मड, फोडर, बुशेस, ग्रासेस एटसेट्रा, इन सब से बने हुए रहते हैं। जनरली these type of houses are found in extremely hot climate और इन विलेजेस सो दैट हीट कैनॉट क्रॉस इट। इस टाइप का घर हम लोग जनरली विलेज में मिलता है, और ऐसा विलेज जो बहुत गर्मी वाला इलाका में हो, उस टाइप के इलाका में ये छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, विलेजेस में बनाते हैं लोग ऐसा घर, ठीक है। और ये विलेजेस बहुत ज़्यादा गर्मी वाला जगहों पर, एरियाज पे मिलेगा आपको। दीज हाउसेज आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान एंड इन विलेजेस। राजस्थान के जो हॉट एरियाज होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ पे हमें जनरली ये विलेज, ये टाइप के घर मिलेंगे, ठीक है। मड से बना हुआ, फॉडर से बना हुआ, ग्रासेस से, बुशेस से बना हुआ जो भी घर है, ये राजस्थान के बहुत गर्म इलाकों में, छोटे छोटे गाँव में आपको मिलेंगे। इन डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान दीज हाउसेज हेल्प्स इन बेटर अडेप्टिंग टू एक्सेसिव हीट बिकॉज mud walls of these houses are made thick so that heat does not cross it। अब राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, राजस्थान के रेगिस्तानों में कितनी गर्मी होती है ना, तो वहाँ पे इस तरह के घर हमें मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहाँ पे इस तरह के घर बनाने के बाद वो इतनी गर्मी को अडेप्ट करने के लिए बहुत सहायक होता है, क्योंकि ये मड का जो दीवार बना हुआ रहता है ना, बहुत थिक होता है ये मड का दीवार, और गर्मी बाहर से इसके अंदर नहीं आ सकती, ऑब्जर्व नहीं हो सकता है दीवार के अंदर, ठीक है। तो अंदर जो रहते हैं लोग, वो उनको गर्मी महसूस नहीं होती है, इसीलिए इस टाइप के घर हमें राजस्थान के छोटे छोटे गाँवों में मिलेंगे। These houses are painted with mud and cow dung
to protect the mud from breaking and from protecting against the insects. अब इस घर के बाहर के आउटर कवरिंग्स क्या होता है? आउटर कवरिंग क्या चीज़ से पेंट होता है? मिट्टी और काउडंग. काउडंग मतलब गोबर, जो गाय का गोबर होता है वो और मिट्टी को मिक्स करके इस घर को बाहर से पेंट किया जाता है. अब क्यों किया जाता है? सो दैट क्योंकि ये घर तो मिट्टी का बना हुआ रहता है, मिट्टी तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा ना, गर्मी में टूट जाएगा ना, तो वो ना टूटे इसीलिए बाहर से एक पेंट जैसे लगाया जाता है, मिट्टी और गोबर का लेप किया जाता है, सो दैट ये मिट्टी के टुकड़े ना टूटे, ये दीवार ना टूटे. और दूसरा इसका रीजन है कि इंसेक्ट से भी प्रोटेक्ट करता है, ये इंसेक्ट्स भी आसपास नहीं आते बिकॉज ऑफ दिस पेंटिंग. जो काउडंग और मड का पेंटिंग होता है घरों में, उससे इंसेक्ट से भी प्रोटेक्शन मिलता है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है. एंड ये कहाँ मिलती है? हमें हमें राजस्थान में मिलती है, गर्मी इलाकों में मिलती है, ये हमें ठंडक प्रोवाइड करती है ना. और इसका बाहर का कवरिंग हमें मट्टी और गोबर, गाय के गोबर से बना हुआ रहता है. क्यों करते? बिकॉज ये मट्टी को ब्रेक करने से प्रोटेक्ट करता है और इंसेक्ट से भी प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए ये मड और थैच्ड हाउसेस हमें राजस्थान में मिलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउसेस मेड अप ऑफ वुड एंड बैम्बू. अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं लकड़ी का बना है ये सारा, है ना, और बैम्बू पे टिका है. देखिए नीचे का जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट एक बैम्बू पे टिका हुआ है. ये ऐसे ही घर के चारों तरफ मतलब खंबा जैसा बनाया हुआ रहता है, उसके ऊपर टिका हुआ रहता है घर. ठीक है. दीज हाउसेज आर मेड इन दोज एरियाज वेयर देयर इज हैवी रेन. बहुत बारिश वाले इलाकों में इस टाइप का घर बनाया जाता है, जमीन से कई फीट ऊपर बनाए जाते हैं, सो दैट नीचे नीचे अगर बारिश हो के पानी भी हो, पानी जम भी जाए तो घर को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए. दीज हाउसेज आर 10 to 12 feet above the ground so that they can be protected from the flood. अगर बारिश बहुत ज़्यादा होगा तो फ्लड तो आएगा ही आएगा, है ना, बाढ़ तो आएगा ही आएगा. तो बाढ़ से घरों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 10 से 12 फीट ऊपर ज़मीन से बनाया जाता है. बैम्बू के ऊपर टिका के बनाते हैं ये, है ना, वुड के ऊपर टिका के बनाते हैं ये घर, और ये बहुत ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में ही बनाया जाता है. दीज हाउसेज आर फाउंड इन आसाम एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज. ये घर, इस टाइप के घर कहाँ मिलेंगे हमें? इस टाइप के घर हमें आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में मिलेंगे. ठीक है. नाउ कम्स हाउसेज मेड अप ऑफ स्टोन. घर जो पत्थरों से बना हुआ है. ठीक है. सो स्टोन हाउसेज आर फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट एरियाज ऑफ लद्दाख. लद्दाख के एकदम ठंडा कोल्ड डेजर्ट रेगिस्तानी इलाकों में ये इस टाइप के घर पाए जाते हैं जो पत्थरों से बनाया होता है. दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ स्टोन्स हैविंग 2 फ्लोर्स. इसमें अब मैंने ये पिक्चर इसलिए लिया है कि आप इस पिक्चर को देखिए, ये मिसकंसेप्शन मत कीजिएगा. इससे देखिए कि ये तो एक फ्लोर का ही है, मेरे को दूसरी पिक्चर नहीं मिला, इसलिए मैंने सिर्फ आप लोग को आइडिया देने के लिए ये पिक्चर यहाँ पे अपलोड किया कि पत्थरों का घर कैसा होता है, तो ऐसा होता है बोल के. ठीक है. तो ये क्या होता है? 2 स्टोरी का होता है. ठीक है. ऐसा ही घर लेकिन 2 स्टोरी का होता है, पत्थरों से बना हुआ रहता है. और ग्राउंड फ्लोर में आप ये पॉइंट नोट करिए, ग्राउंड फ्लोर में विंडोज नहीं होते हैं. जैसे इस पिक्चर में तो दिखाया गया है ना, विंडो है, एक ही फ्लोर का है ये घर, लेकिन जनरली जो होता है 2 स्टोरी होते हैं, 2 फ्लोर का घर होता है, पत्थरों से बना हुआ रहता है, और नीचे वाले फ्लोर में विंडोज बिल्कुल नहीं होते. ठीक है. और लोग ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं. नीचे वाले फ्लोर वो लोग स्टोरेज के लिए, एनिमल्स को रखने के लिए यूज करते हैं. सो इट इज कोटेड विद मड एंड लाइम. मड और लाइम से ये बाहरी दीवारें कोट किया जाता है. ठीक है. द वर्ड्स आर यूज्ड इन मेकिंग फ्लोर एंड सीलिंग. जो ज़मीन है, जो फर्श होता है ना, फ्लोर, वो और सीलिंग जो होता है घर के अंदर में, वो क्या चीज़ से बना हुआ रहता है? वो वुड से बना हुआ रहता है. बाहर तो पत्थर से बना है, लेकिन अंदर इनका फ्लोर और सीलिंग वुड का बना हुआ रहता है. ठीक है. द ग्राउंड फ्लोर generally have no windows. So as I said you earlier that the ground floor does not have any windows. People here live on first floor and are generally shifted to the ground floor during intense cold. And on the roof, vegetables and fruits are kept for drying. So as I told you earlier that the ground floor doesn't have any windows, and during intense winter time when it is very very cold, at that time people shift from the first floor to the ground floor so that they can get warm, they can be warm, and then the first floor is used to store their vegetables, fruits, etc. Okay, so this is house made of stone. Now comes house made up of stone and wood.
Now these houses are found in hilly areas. They are made up of bricks, of stones and wood, as you can see in the picture, right? Roof are made up of wood on both sides in a sloping way. As you can see in this picture, the roof, these are made up of wood and slope means slanting on both sides. Okay, both sides slant करेगा, so that बारिश भी होगा तो पानी नीचे गिर जाएगा, इसीलिए the roof on these hilly areas are always sloping. These houses are found in Srinagar, Manali and other areas of Kashmir Valley. This type of houses where we can get these type of houses in Kashmir Valley. Okay, houses in Srinagar display beautiful carvings known as mahrab of wood, which arcs are made on the ceiling, doors and windows. जो यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हो ना, एक आर्क जैसा बना हुआ है, ये एक कर्व जैसा है, ये हर सीलिंग्स में एंड वुड विंडोज एंड डोर्स में ये सब बना हुआ रहता है. एक आर्क मतलब कर्व जैसा दिखा नहीं पिक्चर में, कर्व, ये इस टाइप का हर उसमें बना हुआ रहता है. कश्मीर में जो जितने वैलीज में घर रहेंगे आपके कश्मीर वैलीज में, उनमें ये सब प्राय दिखने को मिलेगा आपको. ठीक है, एंड उनके घरों के अंदर कार्विंग्स मिलेगा जिनको हम लोग क्या कहते हैं, महरब. महरब श्रीनगर के घर के अंदर में जो भी कार्विंग मिलेंगे उन्हें महरब कहेंगे हम लोग. ठीक है, और बाकी जगहों का दूसरा नाम है. श्रीनगर में जो डिस्प्ले होते हैं कार्विंग्स का, उसे महरब भी कहा जाता है. ये आप नोट करिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है. ठीक है, अ स्पेशल विंडो मेड अप ऑफ वुड कल्दाब कैन बी फाउंड इन द हाउसेज ऑफ श्रीनगर. श्रीनगर में विंडोज एक बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ विंडो बनते हैं जो एक वुड से, जिसका नाम है दाब, उससे बनाया जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, श्रीनगर में मिलेगा. नाउ नेक्स्ट इज हाउस बोट. हाउस बोट आर मेड अप ऑफ वुड एंड आर प्रेजेंट इन वाटर. अब जैसे हाउस बोट बोलने से पता चल रहा है घर जो पानी में रहता है और जो बोट की तरह होता है, जो इधर उधर हिलडुल कर सकते हैं ना. सो हाउस बोट्स आर मेड अप ऑफ वुड एंड आर प्रेजेंट इन वाटर. पानी में रहता है और लकड़ी का ही बना हुआ रहेगा. दीज कैन बी मेड अप टू 80 फीट लॉन्ग एंड 8 to 9 फीट वाइड. 80 फीट लॉन्ग हो सकता है ये, और 8 to 9 फीट वाइड, इसका ब्रेथ उतना 8 to 9 फीट होगा. ठीक है, these boats have beautiful wooden carving on it and these carving are known as खत्म बंद. ये कार्विंग जो हाउस बोट के अंदर आपको कार्विंग्स मिलेगा उसे खत्म बंद बोलेंगे हम. और जो श्रीनगर में यहाँ पे मैंने बोला जो कार्विंग मिलेगा वो है महरब. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. श्रीनगर में महरब है जो कार्विंग है, और यहाँ हाउस बोट्स के अंदर जो कार्विंग है उसे खत्म बंद बोलेंगे हम लोग. ठीक है, दीज हाउस बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर और केरला. कश्मीर एंड केरला में ये इस तरीके के हाउस बोट्स हमें मिलेंगे. नेक्स्ट इज डोंगा. डोंगा भी कश्मीर में ही मिलता है. डोंगा आर हाउस इन वाटर. हाउस इज प्रेजेंट ऑन द रूफ विद डिफरेंट रूम्स इन इट. अब डोंगा मतलब नीचे तो बोट ही रहेगा, लेकिन उसका घर फर्स्ट फ्लोर में रहता है. ठीक है, लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं और डिफरेंट रूम्स रहेगा, वहाँ पे रहते हैं लोग. तो डोंगा का मुझे पिक्चर नहीं मिला ऑनलाइन, इसे मैं नहीं डाल पाई आप लोगों, इसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ. एंड इट कैन बी सीन इन डल लेक इन कश्मीर. कश्मीर के डल लेक में बहुत सारे ऐसे डोंगा आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, now next is igloo. Igloo. These houses are found in very cold region and it is made up of ice sheet. पिक्चर में देख लीजिए, चारों तरफ आइस है ना, आइस का ही बना हुआ घर है. तो ये आइस का बना हुआ घर को हम लोग क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं. ठीक है, These houses are oval in shape with a very small entry gate. बहुत छोटा सा एक गेट होता है. ठीक है, ओवल शेप रहेगा और एंट्री गेट एकदम छोटा सा रहेगा. इस टाइप का घर जो कोल्ड रीजन में और आइस से बना हुआ रहेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इग्लू कहेंगे. और जो लोग इसमें रहते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, एस्किमोज कहते हैं. ठीक है, इग्लू में रहने वाले लोगों को हम लोग एस्किमोज कहते हैं. नाउ इज टेंट हाउस. टेंट हाउस मतलब क्या है, टेंट मतलब तो हम लोग जानते हैं जो हम लोग आउटिंग के लिए जाते हैं तो छोटा छोटा टेंट का कपड़ों का घर बना के वहाँ पे जाते हैं, माउंटेनियरिंग में ट्रैकिंग में लेके जाते हैं, उसे टेंट कहते हैं ना. तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक क्लोथ्स
है ना. जनरली माउंटेनियर्स यूज दिस. प्लास्टिक जैसा और क्लोथ्स का ही बना रहता है और जनरली माउंटेनियर्स यूज करते हैं. जो माउंटेन में चढ़ाई करने के लिए जाते हैं वो लोग इस टेंट हाउस का यूज करते हैं. ठीक है. चांगपा ट्राइब ऑफ लद्दाख uses the yak hair woven stripes for making a cone shaped tent called as rebo. ठीक है. एक कोन शेप ट्राइंगल शेप का टेंट बनाते हैं जो चांगपा ट्राइब का लोग है लद्दाख में जो रहते हैं वो लोग इस टाइप का ट्राइंगल शेप का एक टेंट बनाते हैं. उसे हम रीबो कहते हैं और ये याक के हेयर से बना हुआ रहता है. स्ट्राइप्स उसमें याक के हेयर के रहते हैं. ठीक है. तो उस टेंट को क्या बोलता है? उस टेंट को रेबो बोला जाता है. नाउ this much for today. Now we'll be discussing the previous year's questions. बहुत सारे questions आए इस चैप्टर में से. तो आप देखिए कितने सारे questions आपको इसमें से, अगर आप चैप्टर समझ गए हो तो कितनी आसानी से आप ये सॉल्व कर लेंगे. So first question is, in hot desert areas having bushes, acacia tree, which type of houses are found? अब हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि एक बहुत गर्मी वाला डेजर्ट वाला एरिया है जहाँ पे बुशेस से आकियासा ट्री से जो घर बन रहा है वो कहाँ पे मिला जाता है. तो फर्स्ट वाला भी पढ़ा था हम लोगों ने. इट वाज हाउसेस मेड ऑफ मड, है ना, क्योंकि गर्मी के जगह पे डेजर्ट में मड से उन्हें शीतलता मिलती है, इसीलिए घर वो छोटे छोटे गाँव में मड से घर बनाते थे. इसलिए इसका आंसर रहेगा हाउसेज मेड ऑफ मड. ठीक है. सेकेंड इज बैम्बू हाउसेज दैट आर मेड 10 to 12 feet above the ground are found mostly in, ये भी हम लोगों ने पहले किया था, है ना. तो कहाँ पे? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और बारिश की वजह से जहाँ फ्लड आने की संभावना रहती है उस जगह पे बोला था हम लोगों ने. तो द आंसर विल बी हेवी रेन एरियाज, है ना. नाउ नेक्स्ट इज इन लद्दाख एरिया विच टाइप ऑफ हाउसेज आर फाउंड. अब लद्दाख कैसा था? लद्दाख एकदम ठंडा प्लेस था और हम लोगों ने बोला था ना एकदम पत्थरों से बना हुआ रहता है, 2 फ्लोर का होता है ना, और नीचे वाला फ्लोर में कोई भी विंडो नहीं होता. ये पढ़ा था ना हम लोग लद्दाख के घर पे. तो द आंसर विल बी हाउसेज मेड ऑफ स्टोन. ओके. नाउ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ हाउस वे खत्म बंद इज फाउंड. तो कहाँ पे था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि हाउस बोट के अंदर जो भी कार्विंग्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं, है ना. तो द राइट आंसर विल बी हाउस बोट. ओके. नाउ ये क्वेश्चन आपको, दूसरे क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे ये आपको सीटेट जून 2011 में आया गया ये क्वेश्चन. इन रूरल एरियाज cow dung is used to coat the floor and walls of hut. क्यों कौन से ऐसे इलाके में था जो गोबर से हम लोग घर को, बाहर के घर को, फ्लोर को हम लोग पेंट करते थे? किस रीजन से हम लोग करते थे? ये क्वेश्चन पूछा गया आपको. तो यहाँ पे ऑप्शंस है, आप इसमें से राइट ऑप्शन सिलेक्ट करिए. आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओगे क्योंकि अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है ना. गिव अ नेचुरल कलर टू द फ्लोर. कलर देने के लिए क्या फ्लोर को? नहीं, है ना. द कीप द इंसेक्ट्स अवे, मेक देम स्मूथ एंड क्लीन, मेक देम रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन. तो कौन सा वाला है? ऑब्वियसली कीप द इंसेक्ट्स अवे, है ना. हम लोगों ने थोड़ी देर ही पढ़ा था कि इंसेक्ट्स को भी काउ डंग और मड का जो लेप करके पेंट किया जाता है उससे इंसेक्ट्स भागते हैं, प्रोटेक्शन होता है ना. तो द आंसर विल बी कीप द इंसेक्ट्स अवे. ओके. नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया आपका सीटेट मई 2016 का. देखिए कितने सारे क्वेश्चन है. इन एन एरिया villagers make their houses having very thick walls that are plastered with mud. The roofs of these houses are made of thorny bushes. In this area, rain is very scarce and it is very hot too. The area must be in, अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आया ही था, है ना. तो द एरिया इज इन राजस्थान, ऑब्वियसली राइट, है ना. तो राजस्थान इज द राइट आंसर क्योंकि द वेरी हॉट एरिया, इट इज वेरी हॉट टू बोला गया है और बारिश नहीं होता ये भी बोला गया है. तो द आंसर इज ऑब्वियसली Rajasthan. Now, read the following paragraph written by a student about his house in a village. ये क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2014 में आया है और इसमें क्या बोला गया है? एक पैराग्राफ दिया है, इसमें आपको समझना है कि जो लड़का अपने घर के बारे में बता रहा है वो किस जगह बिलोंग करता है. ठीक है. I have come from a village. It rains heavily at our place. Hence, our houses are made almost 10 to 12 feet or 3 to 3.5 meters above the ground.
They are made on bamboo pillars. The inner side of our houses are also made of wood. The village must be in, अब कहाँ पे होगा, ये भी आंसर आपको पता ही है. द आंसर इज आसाम, राइट. द आंसर विल बी आसाम, क्योंकि आसाम में बहुत बारिश होती है और बहुत ऊपर ऊपर ये घर बनाया रहता है. नाउ next question is, the structure of houses in rural area is linked to the climatic condition in which they are built. There is a village where houses are following features. ये क्वेश्चन आपको आया सीटेड February 2016 में आया है. अब इसने क्या पूछा है, घर हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, अपने एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशंस को समझकर घर बनता है. तो नीचे डिफरेंट आपको डिफरेंट फीचर्स बताए गए कि इस तरीके का घर आपको किस जगह पाया जाएगा. तो डिफरेंट फीचर्स आर, हाउसेज आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स. Inside of the house are also made of wood. Houses are made almost 3 meters to 3.5 meters above the ground. Roofs are also made with slope. If this village it rains heavily, the village should be part of, किस में है, तो अभी आगे वाले क्वेश्चन भी ये था, है ना, यही सेम क्वेश्चन था. एंड द आंसर विल बी असम. ठीक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हिली एरियाज it was observed that the people have built their houses using stones, mud, lime, and wood. These houses have 2 floors. On the ground floor, they provide space for animals to live and also store necessary things. On the first floor, they stay. The roofs of the houses are flat and made of thick tree trunks. This hilly area is part of, ये क्वेश्चन आपका सीटेड जुलाई 2019 में आया है. अब इसमें क्या है, हमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय दिया गया है. लेकिन अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमें जो भी आंसर हमें इसका पता है वो है कि हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि वो लद्दाख है ना. हम लोगों ने आगे लद्दाख में ऐसा घर पाया जाता है बोल के पढ़ा था, मगर यहाँ पे ऑप्शंस में लद्दाख का तो नाम ही नहीं है. ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज ये क्वेश्चन आप देखिए जुलाई 2019 में आया है, आपका सीटेड जुलाई 2019 में आया है, और जुलाई 2019 तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग नहीं थे. इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या होगा, जम्मू कश्मीर होगा. मगर ये पॉइंट आप अब याद करिए 2020 के लिए, अगर सेम यही क्वेश्चन आपके पास आता है, जम्मू कश्मीर भी है और लद्दाख भी है ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर लद्दाख होगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग है. ठीक है. सो ये जुलाई 19 में था बोल के आपका जम्मू कश्मीर राइट आंसर है, मगर अब जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है, नया 2020 के लिए, आंसर विल बी लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर आंसर राइट नहीं होगा. ठीक है. Now, next question is, select from the following the characteristics of the houses of Leh and Ladakh. Leh और लद्दाख पे किस तरीके का घर होना चाहिए, वो characteristics हमें नीचे दिए गए ऑप्शन से सिलेक्ट करना है. ठीक है. ये 70 सीटेड नवंबर 2012 में आया था ये क्वेश्चन. ओके. नाउ लद्दाख में हम लोगों का घर कैसा था, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था ना, पत्थरों का बना हुआ रहता है, अंदर भी वुड का, बाहर भी मतलब पत्थर होते हैं, फ्लोर पत्थर वुड का, एंड वॉल वुड का रहता है, थिक वॉल मेड ऑफ स्टोन्स होते हैं, वुडन फ्लोर्स होते हैं. ये सब हम लोगों ने आगे पढ़ा था, राइट. सो अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया गया है. नाउ, स्लैंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री टंग्स. अब ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग है, क्योंकि स्लैंटिंग उसका छत तो है ही नहीं ना, और रूफ ट्री टंग्स का बनावा ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो शुरू में रॉन्ग हो गया. ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो, ये राइट है, अपने पास ये राइट आंसर है, क्योंकि उन लोगों का घर का ग्राउंड फ्लोर विंडोज नहीं होता, हम लोगों ने पढ़ा था, राइट. लेह और लद्दाख का. थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन, ये भी राइट है, उनका घर का दीवार तो मोटी मोटी पत्थरों के दीवारों से पत्थरों से बना होता है ना उनकी दीवार, इसलिए ये वाला भी है. एंड वुडन फ्लोर, हाँ तो ये भी राइट ऑप्शन है. वुडन फ्लोर, उनका फ्लोर का फर्श तो वुड का ही बना हुआ था ना, तो ये भी राइट ऑप्शन. तो नीचे दिए गए आंसर में से हमारा कौन सा मैच होता है, बी, सी और डी. सो नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, बी, सी और डी के साथ. ठीक है. सो अब दूसरा हम लोग देखते हैं. इसमें एक है मैच द फॉलोइंग. ठीक है. सो
एक कॉलम ए और कॉलम बी को हमें मैच करना है कि किस तरीके का घर कहाँ पाया जाता है बोल के। सो फर्स्ट में मनाली, अब मनाली में कैसा है, मनाली का कहाँ है, मनाली हिली एरिया में है, तो हिली एरिया में कैसा घर होना चाहिए ये आप बोलिए। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं लद्दाख का, क्योंकि हम लोग को लद्दाख का पता है, अभी जस्ट किए थे, है ना। लद्दाख, दैट इज हाउसेज मेड ऑफ स्टोन्स विथ वुडन फ्लोर एंड सीलिंग। उनका वुडन फ्लोर होता है और सीलिंग भी वुडन होता है, तो हम लोगों को लद्दाख का पता है, ठीक है। अब असम, असम में हमें क्या पता है, असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये पता है हमें। घर बहुत ऊपर ऊपर बनाए जाते हैं, बैम्बू के पिलर्स पे बनाए जाते हैं, ये पता है। सो एलिवेटेड हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स, सो असम का भी हमें मैच हो गया। अब राजस्थान का देखते हैं, तो राजस्थान में अब कैसा घर बनते हैं, मट्टी का घर बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और क्या कहते हैं, थॉर्नी बुशेस होता है उनके छत, मतलब रूफ उनके थॉर्नी बुशेस से बने हुए रहते हैं, तो ये भी हम लोगों का मैच हो गया। अब मनाली, मनाली में क्या है, हाउसेज मेड ऑफ स्टोन्स वुड एंड विथ स्लैंटिंग रूफ है या हाउस बोट्स है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाउस बोट्स हमें क्या मिलेगा, कश्मीर में एंड केरला में मिलेगा, ये बोला था हम लोगों ने हाउस बोट्स, राइट। सो द राइट आंसर फॉर मनाली विल बी हाउसेज मेड ऑफ स्टोन वुड्स एंड स्लैंटिंग रूफ, ठीक है। तो दिस विल बी द राइट, आपका ये होगा राइट मैच, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, this much for today. So before ending, I would request you all to please like, share, subscribe, dive to learn. Thank you.